ठीक। तो हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग जो डिफरेंट बैंड डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के जो बैंड हैं कहाँ पे ऑब्जर्व होंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कहाँ पे स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि वाटर के लिए हम लोग डिफरेंट बैंड पढ़ ही चुके हैं कहाँ पॉसिबल हो सकते हैं। ये हमारे क्या हैं, बैंड्स हैं हर ऑर्गेनिक जिसमें कि हमारे ऑक्सीजन इंक्लूड होगा। तो हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो वहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग देखना है। और दूसरा हम लोगों को देखना है कार्बन ऑक्सीजन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही तो वहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन ही देखेंगे, चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे वहाँ पे क्या हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे हम लोगों के बैंड दे रखे हैं और हम लोगों को उनकी फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन OH CO ये क्या है, सबकी फ्रिक्वेंसी देखनी है। ये 3000 के अराउंड आता है। CO स्ट्रेचिंग 1300 से आता है 1000 तक। फिर CuCO जो स्ट्रेचिंग है वो 1100 तक आती है। ऐसी कार्बन हाइड्रोजन का जो स्ट्रेचिंग है 29। तो ये 300 या समथिंग इसके अराउंड आती है कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग। ठीक है, ये सारे बैंड्स यहाँ पे हैं, हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए यहाँ पे मेंशन है, लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए, OH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में OH होगा, उसके लिए क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन इन प्लेन में बेंडिंग है तो कितना होगा, आउट ऑफ प्लेन में है 90-30, एनहाइड्राइड्स में ये क्या है, ये डिफरेंट बैंड्स हैं। आज हम क्या करेंगे, इनका इंटरप्रिटेशन करेंगे, देखेंगे कि अलग अलग कंपाउंड में कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कितने बैंड मिल सकते हैं हमको, यहाँ पे हम लोगों को 3 बैंड देखने को मिलते हैं। 3 बैंड यहाँ पे देखने को मिले, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 बैंड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट हम लोगों को ये फ्रिक्वेंसी आएगी इसकी। तो वाटर के मॉलिक्यूल में हमको ये देखने को मिलता है, ये सारे बैंड। अगर हम CO2 की बात करें तो वहाँ पे हम लोग कितने बैंड ऑब्जर्व हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों के हो सकते हैं 3 × 4, क्यों 3 × 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 यानी कि 3 एटम्स हैं हमारे पास में, माइनस क्योंकि लीनियर है तो 5 वाला फार्मूला लगेगा, तो हो जाएगा 9 - 5 = 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 बैंड ऑब्जर्व होंगे, 1 2 3 4 जो हो सकते हैं वाइब्रेशन, लेकिन ये वाला हमारा क्या होगा, IR इनएक्टिव होगा। IR इनएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, यानी कि इनमें जो डायपोल मोमेंट का जो चेंज है वो क्या है, वो 0 है। आपका क्या है, यहाँ पे 0 है। तो हमारा जो फर्स्ट बैंड है जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दिखा रहा है, हम लोगों को IR में 4 बैंड ऑब्जर्व होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो बैंड है हमारा ऑब्जर्व नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके जो केस में जो डायपोल मोमेंट जो होता है चेंज क्या होता है, वो 0 होता है, इसलिए ऑब्जर्व नहीं होता। बाकी जो बैंड है ऑब्जर्व हो सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा CH2 के केस में है, ये भी सारा का सारा क्या है, CH2 का ही है। ये हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, इसको भी हम लोग क्या है, देख चुके हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी ये हम लोग सब पीछे देख चुके हैं, पीछे की क्लासेस में। हम लोग सीधे आते हैं, और हम लोग फोर्स कांस्टेंट के बारे में देख चुके हैं कि यहाँ पे देखो जो डेटा है वो भी बता रहा है, और ये बताएगा कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है उसके लिए जो फोर्स कांस्टेंट है वो 5 है, लेकिन जब इसके डबल बॉन्ड पे किया जाओगे तो ये जस्ट डबल हो जाता है, एकदम डबल से इक्वल, मतलब मोर देन डबल हो जाता है। यहाँ पे इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इतनी है, डबल बॉन्ड के लिए क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। तो चाहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड के लिए 4.5 है, डबल बॉन्ड के लिए ये एकदम डबल हो जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या है, ये एकदम ट्रिपल हो जा रहा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए फ्रिक्वेंसी इतनी है, ये रेंज है। डबल बॉन्ड के लिए आपका जो रेंज है वो कितना है, इतना रेंज है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो रेंज है इसका इतना है। अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है आपका, ये रेंज आ रही है। देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए जो रेंज है वो ये है, और जो डबल बॉन्ड है उसके लिए जो रेंज है वो इतनी है।
ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारी क्या है, ये रेंज है। ये रेंज है हमारी। ठीक है, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 1900 है, यहाँ 2150 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में है। ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये क्या है हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करते हैं, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज करता है, हमारा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक उसी ऑर्डर में हमारी क्या है, इंक्रीज करती है। ठीक है, ये हम लोगों का सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा। यहाँ पे जो चेंज इन डायपोल मोमेंट है वो क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये IR इनएक्टिव होगा, यानी कि ये हमारे स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व नहीं होगा। ये क्या है, IR एक्टिव होगा और ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनएक्टिव है, और ये हमारा क्या है, IR एक्टिव है। तो ये आई स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा क्या है, ऑब्जर्व होगा बैंड। अब हम लोग कुछ स्पेक्ट्रा की बात करते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ पे, कौन से बैंड के लिए कहाँ पे ये ऑब्जर्व हो सकता है। जैसे कि हमारा ये है, तो इसके केस में देखेंगे तो ये जो बैंड है वो हमारे बता रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को, कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को। जो रेंज आएगी वो कहाँ का आएगी, कार्बन हाइड्रोजन की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जनरली कितना है, ये है 3000 to 2850, यानी कि यहाँ पे जो रेंज है वो है 3000 to 2850। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंड मिल रहा है आपको 3000 to 2850, यानी कि इस रीजन में। ठीक है, यहाँ के बीच में जो आपको जो बैंड मिल रहे हैं वो आपको किसके लिए मिलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में हमारा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है किस रीजन में मिलेगी, इस तरीके की। तो ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग है और ये हमारा क्या है, बैंड वीक है। और जो छोटे छोटे हैं वो हमारे क्या हैं, सॉरी मीडियम है और स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला हमारा मीडियम है, और ये वाले हमारे क्या हैं, वीक हैं। ठीक है, तो हमारे 3 तरीके के हम लोगों को बैंड्स मिलेंगे देखने को। ठीक है, और उनमें भी हम लोगों को क्या है, अगर हमारा एकदम शार्प आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है, तो हम लोग उसको शार्प बोलेंगे, और कुछ हमारे बैंड ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको हम लोग ब्रॉड बोलेंगे। हम लोगों को बैंड्स को इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस कंपाउंड में हमारे CH और C डबल बॉन्ड O का दोनों का बैंड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब हम लोग CO बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो जो CO बॉन्ड की जो रेंज है वो हमारी कहाँ पे है, डबल बॉन्ड की वो रेंज हमारी यहाँ पे है। तो ये हमारा जो कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, वो ऑब्जर्व होगा हमारा 8050 to 1600, यानी कि कहाँ पे होगा हमारा ऑब्जर्व होगा 8050 to 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो बैंड मिल रहा है हमारा, वो मिल रहा है इस रेंज के बीच में, यानी कि जो यहाँ पे बैंड मिल रहा है वो हमारा क्या मिल रहा है, एकदम शार्प बैंड मिल रहा है। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे से डिनोट कर दे रहे हैं, और हमारा कैसा मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, और वो किसके लिए मिल रहा है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप के लिए मिल रहा है। ठीक है, और बाकी इधर की जो वाइब्रेशंस हो सकते हैं वो हमारे बेंडिंग्स भी हो सकते हैं।
ठीक है, या वीकर स्ट्रेचिंग भी हो सकते हैं, और ओवरटोन्स हो सकते हैं, डिफरेंस बैंड या कॉम्बिनेशन बैंड कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन हम लोगों के जो बैंड हैं वो कौन से हम लोगों के ये बैंड हैं, इस तरफ बैंड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बैंड्स का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि कौन सा बैंड किस ग्रुप के लिए है, कौन सा बैंड किस ग्रुप के लिए नहीं है, देख सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में किस टाइप का बॉन्ड अवेलेबल है। ठीक है, ठीक वैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप के लिए उसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी दे रखी है कि कहाँ पे किसके लिए कौन सा बैंड आएगा। अगर एल्किन्स है तो उसके लिए इस रेंज में मीडियम आएगा, मीडियम वीक दोनों आ सकते हैं, मीडियम आ सकता है और आपका स्ट्रॉन्ग और वीक भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक आ सकता है, वीक आ सकता है। इसके लिए एरोमेटिक्स के लिए वीक मीडियम मीडियम स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। OH के लिए यहाँ पे मीडियम आ सकता है और शार्प आ सकता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ सकता है, ब्रॉड आ सकता है, शार्प आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका S है वहाँ पे उसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे M है उसका मतलब मीडियम है, जहाँ पे W बन रखा है वहाँ पे इसका मतलब क्या है, वीक है, M मीडियम है, S शार्प है, और जहाँ पे भी SH दे रखा है उसका मतलब है कि शार्प है, और S जहाँ दे रखा है उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग है, और SS का मतलब है शार्प। जहाँ BR दे रखा है उसका मतलब है ब्रॉड। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें। तो ये अलग अलग कंपाउंड के लिए कहाँ कहाँ किस किस रीजन में कैसी कैसी फ्रिक्वेंसी आ सकती है उसके बारे में ये बताया है इस टेबल में। तो बहुत यूजफुल टेबल है। फिर कुछ और कंपाउंड है, ठीक है, डोडेकेन का इसमें एग्जांपल है। ठीक है, उसमें आपका हाइड्रोकार्बन का कहाँ पे कौन सा है, इनप्लेन बेंडिंग कौन सी होती है, और उसका रॉकिंग के लिए सीजरिंग के लिए आपका क्या क्या फ्रिक्वेंसी है। तो ये बैंड दिखाया जा रहा है सीजरिंग के लिए 724 पे, और ये आपका दिखाया जा रहा है सीजरिंग के लिए आपका 465 पे। ये जो बैंड मिल रहा है किसके लिए मिल रहा है, बेंडिंग किसका, CH2 ग्रुप का। और ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के लिए बैंड मिल रहे हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के लिए इसमें आपके वीक भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं और वीक, ठीक है, मिल रहे हैं बैंड। तो ऐसे हम लोगों को क्या करना है, कंपाउंड्स का इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है, और उसके लिए हमको ये बैंड याद करना है। ठीक है, कौन सा कहाँ पे, ये सब याद रखना है। ठीक वैसे नेक्स्ट कंपाउंड के लिए हमारा ये है ट्राईमिथाइल पेंटेन के लिए। तो आइसोक्टेन के लिए हमारा ये है, इस तरीके से उसमें बैंड है, कौन कौन से बैंड ऑब्जर्व हो सकते हैं ये अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये चार्ट है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये तो हमारा आज का जो है क्लास में इतना, और हम लोग फिर आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इनका इंटरप्रिटेशन देखा कि कहाँ कैसे कैसे हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं।